टोंट वाले लोटे में भगवान शिव का जल भर कर ले जाएं। कभी भी किसी भी पात्र की गर्दन को नहीं पकड़ना चाहिए। कभी भी जल पात्र को पांचों हाथ अंगुलियों से नहीं पकड़ना चाहिए। खाने पीने वाली वस्तु को कभी भी पांचों अंगुलियों को उल्टा करके पकड़ने पर वो अपवित्र हो जाती है। दूध का गिलास हो, पूजा के पात्र को हमेशा दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। जब भी भगवान शिव को जल चढ़ाएं, सूर्य को जल चढ़ाएं, किसी को बिना पात्र के टोंटी वाले पात्र से जल पिलाएं, एक हाथ से नहीं दोनों हाथों की हथेली में लेना चाहिए। पर एक बात का और ध्यान रखना, जिन गलतियों के कारण तुम्हारे द्वारा की गई पूजा पाठ, जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके फल स्वरूप घर घर में कोई हर व्यक्ति दुखी। कभी भी दोनों हाथों से लोटे को पकड़ते समय या आरती की थाली पकड़ते समय या भोजन का थाल पकड़ते समय, अर्थात कोई भी खाने पीने नहाने पूजा पाठ का कोई भी पात्र, थाली हो या प्लेट हो, पत्तल हो, डिस्पोजल हो, अगर आपने दोनों हाथों से कोई वस्तु पकड़ रखी है तो याद रखना, उस पात्र को दोनों अंगूठे कभी नहीं लगाना। दोनों हाथों से किसी भी पात्र को जब भी पकड़े तो उस पात्र को, पात्र समझ रहे हो ना, जिसमें चाहे चीज रखा है, चाहे वो डिस्पोजल का हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो, गोबर का हो, अगर किसी भी धर्म पूजा पाठ में किसी भी पात्र को दोनों हाथों से पकड़ते समय, चाहे एक साथ अंजलि बनाकर पकड़े या फिर दूर से पकड़े, पर आप कभी भी उस पात्र को अपने दोनों हाथों के अंगूठों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिव पुराण कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, हमारे यहाँ पूजा करने की 24 मुद्राएं, हमारे यहाँ पूजा करने की 24 मुद्राएं हैं। इन 24 मुद्राओं में एक मुद्रा है जो दोनों हाथों से पात्र को पकड़ना पड़ता है। चाहे भगवान को भोग लगाने के लिए ले जा रहे हो, कहते हैं कि किसी भी धर्म कर्म में दोनों हाथों से पकड़े हुए पात्र को अंगूठा स्पर्श हो जाता है, दोनों अंगूठे स्पर्श हो जाते हैं या एक अंगूठा स्पर्श हो जाता है तो वह राक्षस मुद्रा बन जाती है और अंगूठे लगते ही वो वस्तु अपवित्र हो जाती। इसलिए कभी भी भगवान शिव को जल चढ़ाते समय, सूर्य को जल चढ़ाते समय आप इन अंगूठों को लोटे से दूर रखें। अंगूठे दोनों हाथों से पकड़ करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अखंड जल धारा चढ़ानी चाहिए। अर्थात एक बार में ही उस लोटे में जितना जल है उस जल की धारा बननी चाहिए। जल हिलना नहीं चाहिए, लोटा हिलना नहीं चाहिए। इसको अखंड जल धारा कहते हैं। और यदि आपको और ज्यादा पूजा करके जल चढ़ाना हो तो एक हाथ से लोटे को अंगूठा लगा के पकड़ सकते। अंगूठा केवल दोनों हाथों से पकड़े हुए पात्र को नहीं लगावे, लेकिन एक हाथ से यदि आपने कोई वस्तु पकड़ी है तो अंगूठा लगाने में कोई दोष नहीं हो। एक हाथ सीधे हाथ से लोटा जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाते रहे और उल्टे हाथ से उसी लोटे में जल डालते रहे, या कोई दूसरा व्यक्ति उस लोटे में जल डालता रहेगा, जब तक डालता रहेगा तो अखंड जल धारा बनती रहेगी। प्रतिदिन केवल एक लोटा जल का ही लेना चाहिए। सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, महाशिवरात्रि के दिन यदि आप अखंड जल धारा करना चाहते हैं तो आप तांबे के पात्र में जल भरते रहेंगे, अखंड जल धारा हो जाएगी। और अखंड जल धारा का एक पात्र और आता है जिसको श्रृंगी कहते हैं। देखा होगा आचार्य जी के पास ऊपर से हुक्के की तरह है,
चौड़ी होती, नीचे छोटी होती 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 बिल्कुल छोटी पूंछ जैसी, और गौ जैसा मुख उसमें बना रहता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव प्राकट्य गौमुख से हुआ है और भगवान शिव के जटा में वो गंगा आई है और जिससे ये अभिषेक आचार्य जी कराते हैं या विशेष भक्त करते हैं। तांबे की भी होती है, चांदी की भी होती है और पीतल की भी होती है, कांसे की भी होती है। उस अखंड जलधारा करने वाले पात्र को क्या कहते हैं? श्रृंगी कहते हैं। और टोटी वाले लोटे को क्या धर्म भाषा में कहते हैं? याद रखना, अर्घा। क्या कहते हैं? अर्घा। याद हो गया। अब जल चढ़ाने का नियम समझ ले। शिव मंदिर में जाएं, जल के लोटे को उल्टे हाथ की हथेली पर भी पकड़ सकते हैं, सीधे हाथ की हथेली में भी पकड़ सकते हैं, मगर दोनों हथेली से पकड़ने पर क्या ध्यान रखना होगा? अंगूठा नहीं। हाँ, और दोनों हाथों से या एक हाथ से। सबसे पहले शिव मंदिर में गणेश जी पर थोड़ा सा जल डालें और मंत्र बोले ओम श्री गणेशाय नमः, या बीज मंत्र गणेश जी का ओम गंग गणपते नमः। ध्यान देना। और गणेश जी की जब भी पूजा करें, नोट कर लेना, केवल शिव मंदिर में ही नहीं, अपने घर के मंदिर में या कहीं भी कभी भी अकेले गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। बताऊंगा मैं छठे दिन की कथा। मां पार्वती ने वरदान दिया है गणेश को। गणेश ने वरदान प्राप्त किया है, जो मुझ गणेश की पूजा करेगा उसी समय जो मेरी माता गोरा की पूजा करेगा, तब ही मैं उस पूजा को स्वीकार करूंगा। इसका प्रमाण शास्त्रों में दिया गया है। आचार्य जी जब आपकी गणेश की पूजन कराते हैं, आप देखना, जैसे ही गणेश का मंत्र बोलेंगे, ओम गणनान्त्वा गणपति गंघवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपति गंघवामहे, निधि नान्त्वा निधिपति गंघवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भदमा तुम गर्भजास। तुरंत उसी समय कहेंगे अंबे अंबिके अंबालिके नमो नयति कश्यप। गणेश की पूजा के साथ में उनकी माता गोरा की पूजा करना परम आवश्यक है। इसलिए जैसे ही आप गणेश जी को जल डालेंगे तो तुरंत किसको जल चढ़ाएंगे? जोर से बोलो। गोरा माता। फिर बैल की सवारी भगवान की नंदीश्वर वहां होगी। याद रखना, नंदीश्वर और नंदी अलग अलग है। जो बैल जिस पर सवारी करते हैं उसका नाम नंदी नहीं है, उसका शुद्ध नाम नांदिया है। नाम है नांदिया। नांदिया। अगर नांदिया बोलोगे तो भगवान शिव के बैल का प्रतीक होगा, और नंदी बोलोगे तो शिव जी के मुख्य गण का नाम का इशारा होगा। ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं बताई जाती, हमने तो नंदी 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 कर रखा है। ये पता नहीं नंदी और नांदिया में क्या अंतर है। हालांकि आप नंदी को, नांदिया को नंदी भी कह सकते हैं, मगर भाव उसी रूप में होना चाहिए। अर्थात बैल को अगर आप नंदी कहकर पूजा करते हैं तो बैल को नंदी कहना, लेकिन शिव के प्रमुख गण नंदी की पूजा करते हैं तो उसका पूरा नाम नंदीश्वर है। क्या नाम है? नंदीश्वर। नोट कर लेना। पहली बार गणेश गोरा को जल चढ़ाएं,
फिर नंदी को जल चढ़ाए, अगर कार्तिक की मूर्ति हो तो फिर कार्तिक को चढ़ाए। शिव जी के 11 प्रमुख गण हैं, जिनमें 4 गणों की 5 गणों के तो आपको दर्शन होते हैं। गणेश, गोरा, नंदी और कार्तिक जी महाराज और नाग देवता, ये पांचों के आपको कहीं कहीं मंदिर में पांचों के दर्शन हो सकते हैं, प्रत्यक्ष में आप पूजा कर सकते हैं। मगर 6 गण और हैं जिनकी मूर्ति नहीं बनाई जाती। श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र, अनेक गण हैं भगवान के। और इन 5 गणों में जिनकी मूर्ति आपको दिखाई दे, गणेश, गोरा के बाद क्रमशः उनको जल चढ़ाएं, चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी गोरा जी को, लक्ष्मी को, सरस्वती को, काली देवी को, अर्थात किसी भी देवी की पूजा करते समय दुर्वा घास भूलकर नहीं चढ़ाना है। दुर्वा घास नहीं जाना। किसी भी देवी की पूजा में नवरात्रों में दुर्वा घास का प्रयोग नहीं करना है। कई बार विद्वान भी दुर्वा घास मंगा करके गणेश की पूजा करने के लिए रखते हैं, और कभी कभी दुर्वा का छींटा दिला देते हैं, भूल से हो जाता है। इसलिए नवरात्रों में देवी की पूजा करते समय, देवी के मंदिर में जाते समय कभी दुर्वांकुर लेकर के ना जाए, ध्यान देना। और सूर्य भगवान को कभी भी बेल पत्र नहीं चढ़ाना, ध्यान देना। इस तरह सभी को आप पहले जल से स्नान कराएं, फिर लाल चंदन लगाएं। पर एक बात का ध्यान रखना, कभी भी जिंदगी में सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता त्योहार पर, किसी भी पूजा पाठ में चावलों का प्रयोग कभी भूल कर मत करना। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? चावलों का। सबके मुंह लटक गए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं बैठा, कोई ऐसी नहीं बैठी जिसने चावल ना चढ़ाए। और महाराज जी कह रहे कि चावलों का प्रयोग कभी पूजा पाठ देवी देवता में नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, कभी भी पंडित जी किसी मंत्र में चावल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, कागज पेन लाए हैं तो नोट कर लेना। ये जो चावल है इसके भी कई रूप हैं। जब तक चावल छिलके में रहता है, ध्यान देना, जब तक चावल छिलके में रहता है तो उसे कोई भी चावल नहीं कहता, उसे धान कहते हैं। चावल जब छिलके में से निकलकर बाहर आ जाता है और साबुत और टूटा चावल एक साथ मिल जाता है, तब इसको चावल कहा जाता है। यानी खंडित टूटे हुए साबुत चावल जब एक साथ मिल जाते हैं तो उस चावल को क्या कहते? जोर से बोलो। और छिलके में जब तक चावल रहेगा तो उसको क्या कहते? जोर से बोलो। धान। और जब ये चावल आपके चूल्हे पर पानी में डालकर खाने लायक पकाकर तैयार हो जाता है, तब भी इसे चावल नहीं कहना चाहिए, पके हुए चावलों को भात कहा जाता है। और जो पूजा में चावल प्रयोग होता है उसे चावल नहीं, उसे अक्षत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षत। और अक्षत हिंदी तो पढ़ी होगी आपने। अक्षत का अर्थ होता है
जो टूटा हुआ ना हो। साबुत चावल के दाने को अक्षत कहा जाता है, इसलिए कभी भी किसी देवी देवता की पूजा में, किसी धर्म अनुष्ठान में चावल का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि चावल की जगह किसका प्रयोग करना है? अक्षत। और अक्षत का अर्थ है जो पूजा का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप अपने खाने के लिए चावल पकाती हो तो चावलों को साफ करती हो, एक एक दाना देखती हो, खराब तो नहीं है, कंकर तो नहीं है। लेकिन मेरे भगवान की पूजा जब करती हो तो तुम चावल को देखती तक नहीं हो, ला के मुट्ठी थाली में रख दी, डिब्बे में भर दी। किसी भी घर में एक डिब्बा बनाकर चावल का एक एक दाना साबुत छांट करके डिब्बे में भरकर पहले तैयार रखना चाहिए। जब भी आपको अक्षत चढ़ाना हो, और ज्यादा अक्षत नहीं लेना चाहिए। कई बार कटोरी भर देंगे, बाकी जो बचेंगे तो उसको कहीं और फेंक देंगे। अगर पूजा के बाद अक्षत बच जाता है, कुमकुम रोली बच जाती है, कलावा बच जाता है, गंगा जल बच जाता है, आप उसे संभाल कर फिर वही रख दे, दूसरी पूजा में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अक्षत उतने ही लेने चाहिए जितने प्रयोग में हो, अगर बच जाए तो वापस फिर डिब्बे में रख लें। धन्यवाद। इसलिए चावल की जगह अक्षत का प्रयोग करना चाहिए। सच बताओ, पहले कभी किसी ने बताया क्या? न जाने आचार्य जी आपको रोज पूजा कराते समय पाद्यम अर्घम आचमन श्रानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, गंध चंदनम विलेपयामि, अक्षतम समर्पयामि, है ना? चावल समर्पयामि नहीं बोल, अक्षतम समर्पयामि। लेकिन आज तक आपको किसी ने बताया नहीं। पंडित जी भी कहेंगे तो चावल चढ़ा दो, ये नहीं, पहले यजमान को समझाओ पूजन सामग्री की तरह। और एक बात का ध्यान रखना, भगवान को अक्षत चढ़ाते समय इस अंगुली का प्रयोग मत करना। धन्यवाद। शिवलिंग को चंदन लगाते समय इस अंगुली का प्रयोग कर सकते हैं, पर शिव जी के अलावा किसी भी देवी देवता को चंदन लगाते समय इस अंगुली का कभी प्रयोग नहीं करना। किसी को तिलक करते समय भी इस अंगुली का प्रयोग नहीं करना। हमेशा अन्य देवी देवताओं को तिलक करते समय अनामिका अंगुली और अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। यानी अनामिका मैंने समझा दिया, बार बार नहीं बताऊं, जिसमें अंगूठी पहनी है, और बिना अंगूठी के कभी पूजा में नहीं बैठना। अनामिका से बिंदी लगाएं, अंगूठे से आप ऊपर की ओर कर सकते, या केवल अनामिका से बिंदी लगा करके ही तिलक किया जा सकता है। देवी देवता को, संत को, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी, धन्यवाद। लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग में जब भी तिलक करें तो 3 अंगुलियों का प्रयोग करना चाहिए। अनामिका शक्ति दोक्ता, मध्यमा आयुष्करीमता, तर्जनी मोक्षदायिनी। जो त्रिपुंड शिवलिंग को लगाता है उस परिवार के सदस्यों की दीर्घायु होती है, आरोग्यता मिलती है, कभी बीमार नहीं होता, रोगी नहीं होता।